जिनका एक अपना अर्थ होता है, जो सार्थक होता है वो शब्द कहलाता है ना। जैसे अपन ने पढ़े थे इसके पिछले टॉपिक में भाषा में पढ़े थे कि भाषा की इकाइयाँ क्या है, तो आगे उसी का परिचय है पद परिचय। तो भाषा की इकाइयों में अपन ने सबसे पहले पढ़ा था ध्वनि। ध्वनि क्या है, जब मुंह से वर्ण निकल रहा है वो ध्वनि है ना। लेकिन जब अपन उनको लिख रहे हैं आगे उनको साथ तो वो वर्ण बन जाते हैं, यानी जो ध्वनियाँ हैं वो लिखित रूप में आ जाती है तो वो वर्ण बन जाती है। जब अपन मुंह से निकल रही है वो ध्वनि है, लेकिन वही ध्वनियाँ जब लिखित भाषा में आ जाएगी तो वो वर्ण हो जाएगी। वर्णों से आपस में वर्णों को जोड़ के, जैसे मैंने आपको बताया था कि कै मैं ले, कै एक वर्ण है, मैं एक वर्ण है, ले एक वर्ण है, कै मैं ले, ठीक है ना। अब ये तीनों वर्ण है, ये वर्ण मिलकर क्या बन रहे हैं, एक शब्द बन रहा है। और इसको अपन शब्द तो कह रहे हैं जब इसका अपना एक सार्थक अर्थ होता है। तो जो वर्ण मिलकर एक सार्थक रूप से अर्थ देते हैं वो बन जाते हैं शब्द। और इस शब्द को, ये जो शब्द था, इस शब्द को जब वाक्य में अपन डालते हैं तो जो वाक्य में प्रयोग की योग्यता प्राप्त कर लेता है तब वो बन जाता है पद। और पद बन जाएगा तब जो वाक्य में शब्द आ जाएगा, लेकिन सबकी अपने अपने सार्थक अर्थ होगा। तो वो जब अर्थ देंगे तो वो वाक्य में योग्यता प्राप्त कर जाएंगे। और जब उनको वाक्य में अपन ले लेंगे तब उनका अपना अपना संबंध बताना, पूरे सेंटेंस में उनका क्या कार्य है, यानी जो संज्ञा है उसका क्रिया से क्या संबंध है, उसका कर्म से क्या संबंध है, जो क्रिया हो रही है उसका प्रभाव किससे है, तो ये सब बताना कहलाता है पद परिचय। ठीक है, अब आपको ये पद की परिभाषा अपने नोटबुक में लिखनी है अर्थ के साथ। इसके बाद अपन आते हैं कि पद के भेद कितने हैं, ये अपन ने पढ़े हुए हैं, आपको पता है ये सब संज्ञा सर्वनाम आप सब पढ़ चुके हो क्लासों में। तो वही पद के भेद होते हैं, एक होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। दो प्रकार के पद होते हैं, एक होता है विकारी, विकारी जिसमें लिंग का, वचन का, कारक का इनका प्रभाव पड़ जाता है, इनके प्रभाव से वो परिवर्तित हो जाते हैं, वो है विकारी। और जिनको प्रभाव नहीं पड़ता है, वो परिवर्तित नहीं होते हैं, वो होते हैं अविकारी। ठीक है, तो सबसे पहले विकारी पद क्या है कि जिन पदों का स्वरूप लिंग, वचन, कारक तथा काल के प्रयोग से परिवर्तित होता रहता है वे पद कहलाते हैं विकारी पद। ठीक है, यानी जिन पदों में जो पद हैं, जो शब्द हैं, उनका स्वरूप लिंग से, वचन से, कारक से, काल से प्रभावित हो जाता है, यानी इनके आने से प्रभावशील हो जाते हैं और वो परिवर्तित
जातिवाचक संज्ञा है, बाघ एकवचन है और पुल्लिंग है, ये हमें पता है। अब निकालते हैं बाघ में, है ना, बाघ में जो क्रिया हो रही है वहां कहाँ हो रही है, बाघ में हो रही है ना, में। तो अब आपको यहाँ में शब्द में कौन सा कारक है, अपन ने यहाँ पढ़े थे कर्ता, कर्म, करण, प्रधान, अपराध, अधिकरण, संबंध और संबोधन। तो यहाँ में जो शब्द है क्रिया हो रही है वो कहाँ हो रही है, बाघ में। तो में जो शब्द है उसमें कौन सा कारक है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपराध से, अधिकरण में, ठीक है, और पर। तो में जो है वो कहाँ है, अधिकरण कारक। तो यहाँ कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक। और जो खा रहा है उस क्रिया का आधार क्या है, कहाँ हो रही है वो क्रिया, बाघ में। तो यहाँ खा रहा है उस क्रिया का ये आधार है क्या, बाघ। खा रहा है क्रिया होगा ये बाघ में, इसलिए उसका क्रिया का आधार क्या है, बाघ, इसलिए खा रहा है क्रिया का आधार बाघ, ठीक है। इसके बाद अपना तीसरा रेखांकित शब्द कौन सा है, आम। तो आम भी एक जातिवाचक संज्ञा है ना, आम जातिवाचक संज्ञा है। तो आम क्या है, जातिवाचक संज्ञा, एक वचन में पुल्लिंग। यहाँ तक आप समझ गए। इसके आगे फिर देखो, अब देखो चतुर्भुज बाघ में आम खा रहा है, खा रहा है क्रिया का कर्म क्या है, आम। तो यहाँ कर्म कारक है और खा रहा है उस क्रिया का कर्म है अधिकरण कारक। कर्म कारक कैसे है, कर्म किसका है, इसका आम ही तो है, किस चीज को खाया जा रहा है, आम को, तो इसका कर्म क्या है, आम। और जो खा रहा है वो क्रिया का कर्म भी आम है। तो ये समझ आ गया आपको। इसके बाद अपन सेकंड लेते हैं सर्वनाम, संज्ञा के सर्वनाम, संज्ञा के पद परिचय। और उसके बाद अपने आता है सर्वनाम का पद परिचय। सर्वनाम अपन जानते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन शब्दों को अपन सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे संज्ञा में पद परिचय में अपन को 5 बातें प्रमुख थी, वैसे ही सर्वनाम के पद परिचय में भी अपन को 5 बातें, यानी पहले तो उसके प्रकार के कौन सा प्रकार होना चाहिए, जैसे संज्ञा के प्रकार थे कि संज्ञा का कौन सा प्रकार है, सेंटेंस है। तो वैसे ही सर्वनाम के भेद, कौन कौन से भेद है, 6 भेद है हमें पता है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी ये सर्वनाम के भेद। तो जो सेंटेंस हमारा आएगा उस सेंटेंस में अगर सर्वनाम है, जैसे संज्ञा है तो संज्ञा के भेद बताते हैं कौन सा भेद है, वैसे ही अगर सर्वनाम है तो सर्वनाम का भी कौन सा भेद है वो हमें उसके परिचय में बताना है। उसके बाद अपने पढ़िए वही चीजें वापस आएगी, इसलिए मैं आपको बार-बार नहीं कहूंगी, आपको एक बार ध्यान रख लेना है कि जो हम पद परिचय करेंगे उसमें हर एक भेद, जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, तो इनके हमें भेद पता होने चाहिए। दूसरा, लिंग, कोई स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, वचन, एक वचन, बहुवचन, जो कारक है, कारक चिन्ह मैंने आपको बताया, उन कारक चिन्हों का हमें पता होना चाहिए कि कौन सा यहाँ पे उसका चिन्ह है। और लास्ट का जो हमारा पॉइंट रहता है कि पूरे वाक्य से जैसे क्रिया है या कर्म है जो भी है, उन जो हमारे रेखांकित शब्द है जिनका अपन पद परिचय दे रहे हैं, उन शब्दों का पूरे सेंटेंस है उस पूरे वाक्य से उसका क्या संबंध है, तो ये हमें इसमें बताना है। इसके बाद हम पहले उदाहरण लेते हैं। जैसे एक उदाहरण आपके सामने लिखा, जैसे कोई सा भी उदाहरण हो, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे मैंने आपको पहले संज्ञा का बताया, तो आपके सामने तो सेंटेंस आएगा, आपको ये नहीं पता उसमें संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, ये उस सेंटेंस को देखकर आपको पता करना है। जैसे मान लो ये सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, तो यहाँ मैंने इसके अंडरलाइन कर दिया में। तो में क्या है, सर्वनाम है, ये हमें पता है क्योंकि ये नाम के स्थान पर यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो गया। तो यहाँ इसमें क्या है, सर्वनाम। तो ये हमें पता करना है कि इसमें संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, या फिर ये अधिकारी पद से भी हो सकते हैं। तो हमें उसमें आपको ये देख के पता ही करना है कि कौन सा भेद है और उसका हमें उसका परिचय देना है। तो यहाँ जैसे आपके अंडरलाइन आया में, तो में भी क्या है, में यानी पुरुषवाचक सर्वनाम है ना, उत्तम पुरुष है, इसलिए यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम आएगा। उसके बाद अपना दूसरा टॉपिक आता है लिंग, किसमें, अब जैसे में है तो हमें इसमें पता करना है कि स्त्रीलिंग है, मैं घर गया, इसका मतलब यहाँ पुल्लिंग है, एक वचन है। इसके बाद आता है कि मैं क्या है, जिसके साथ ये प्रयुक्त होते हैं, मैं राम, राम क्या है, संज्ञा है ना, तो यानी ये कर्ता है, तो कर्ता कारक यानी जो क्रिया है गया, कौन सी क्रिया हो रही है, मैं राम के साथ उसके घर गया, गया क्रिया होती है। तो इस गया क्रिया को करने वाला कौन है, मैं,
गया क्रिया हो रही है उस गया क्रिया का कर्ता। ठीक है, इसके बाद में आता है दूसरा उसके। यहाँ मैं आपको सर्वनाम बता रही हूँ, क्योंकि अगर यहाँ नाम दिया हुआ तो आपको इसका संज्ञा भी करना पड़ता, लेकिन अगर संज्ञा में समझ लिए तो जहाँ शब्द में सर्वनाम का आ जाए तो हमें सर्वनाम के कैसे करने हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ सर्वनाम। तो यहाँ उसके भी सर्वनाम है तो अपन इसके लिए देंगे उसके। लेकिन ये उसके कौन है, ये जैसे आपके उत्तम पुरुष था मैं, ये उत्तम पुरुष है ना, तो वैसे ही यहाँ उसके कौन है, उसके तीसरे के, इसलिए यहाँ ये अन्य पुरुष। तो यहाँ है तो कौन सा सर्वनाम का कौन सा भेद है, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये भी एक पुरुषवाचक सर्वनाम है, एक वचन है और पुल्लिंग है। यहाँ तक आपको पता चल गया। इसके बाद आता है मैं राम के साथ उसके घर। उसके घर, घर क्या है, संज्ञा है, घर संज्ञा